इस वक्त एपीएस स्कूल में मैथ एंड साइंस ओलंपियाड चल रहा है। काफी बच्चे इस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। बढ़िया माहौल है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, ठीक लगा। मेरी गुड़िया को मैं ओलंपियाड का पेपर दिलाने के लिए लाई, ओलंपियाड मैथ और साइंस का। बच्चे भी काफ़ी अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, टीचर्स भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो चीज़ें सारी मैनेज हैं। जो मार्क आएंगे उससे पता चलेगा उसका भविष्य कैसा है, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, पढ़ाई में कैसी है। फर्स्ट टाइम ही आईपीएस में आया, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, टीचर का बढ़िया एक्सपीरियंस था, स्कूल बस का बढ़िया एक्सपीरियंस था, इनका स्टाफ का बढ़िया एक्सपीरियंस। तो जो एग्ज़ाम दे के निकली तो पता लगेगा भाई लड़की कैसी है कैसी नहीं। वैसे तो अच्छा माहौल है। मैनेजमेंट से कुछ और स्टाफ हमारे साथ जुड़ा है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से बच्चों का यहाँ इस वक्त पेपर चल रहा है। लगभग 4,500 बच्चे हमारे पास पहुंचे हैं। दादरी और दादरी के आसपास के हर एक गांव से बच्चे आए हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर हमारा रूट चार्ट, बस टाइमिंग, एडमिट कार्ड, हमने हर चीज़ ऑनलाइन किया है। 1 मंथ बिफोर ही हमने सारा सिस्टम से इसको लेके चले थे और एक एक बच्चे को, एक एक टीचर्स को इन चीज़ों का पता था। टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और विद इन आवर हम बच्चों का ये रिजल्ट दे देंगे जो टोटली एरर फ्री है। ये बच्चों का हमारा आदर्श मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड का आज टेस्ट चला हुआ बच्चों का, तो उस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी दूर दूर से कई जिलों से बच्चे आए हैं। 4500 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम के लिए बैठ चुके हैं और ये प्रोसेस हमने लगभग 1 महीने पहले स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन का। ऐप के माध्यम से OMR सीट है उसकी स्कैनिंग हो जाती है और बच्चों को बड़े माइन्यूट तरीके से हमारी टीम को हमने उसको गाइड किया है। हर क्लास से 20 बच्चों का इनाम आज है, फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने पर्सनली जाके चेक किया हमारी पूरी टीम ने कि सब बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली चेक किया है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं चरखी दादरी के प्रेम नगर में मौजूद हूं और यहां इस वक्त एपीएस स्कूल में मैथ एंड साइंस ओलंपियाड चल रहा है। काफ़ी बच्चे इस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, इसके अलावा यहां ओलंपियाड में बच्चों को लेकर पहुंचे अभिभावकों से भी हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम श्री भगवान है। अब मेरा पोता है जी, लड़के का लड़का, ये फर्स्ट का देने के लिए इसमें भाई करता और ड्राइवर एपीएस में, तो उसके द्वारा पता लग। क्या आप पहली बार आए हैं विद्यालय में? पहली बार। बढ़िया माहौल है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, ठीक लगा। मेरी बेटी का पेपर है 3rd क्लास में। अच्छा, आपको पता कैसे चला इस ओलंपियाड के बारे में? ऑनलाइन देखा था, उसके हिसाब से फॉर्म भरा था। पर यहाँ पे ग्रुप डांस कंपटीशन था, उसमें मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें आया था। मैनेजमेंट का रोल बहुत बढ़िया है यहाँ पे। फिर आप अपने बच्चे को जो कि 3री क्लास में है उसको आप ओलंपियाड आखिर क्यों दिलवा रहे हैं, क्या वजह है? बस बच्चे की नॉलेज बढ़े और आगे स्कॉलरशिप में वगैरह में कुछ फ़ायदा मिले। नॉलेज कैसे बढ़ेगी ओलंपियाड दिलवाने में? उसकी तैयारी करनी पड़ती है ना, पेपर वगैरह की, किताब बुक मिलती है, उसमें पढ़ती है बच्चे। देखिए, इनका कहना है कि इनकी जो बेटी है वो 3री क्लास में पढ़ती है। बच्चे का पोटेंशियल चेक करवाने के लिए, यानी कि बच्चे में कितना पोटेंशियल है, इस बात को देखने के लिए इन्होंने अपनी बच्ची को विद्यालय में ओलंपियाड में भेजा है। चलिए कुछ और अभिभावकों से हम बातचीत कर लेते हैं जिनके बच्चे आज एपीएस स्कूल में आयोजित मैथ एंड साइंस ओलंपियाड में पहुंचे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? सर मेरा नाम रेखा शर्मा है और मेरी गुड़िया को मैं ओलंपियाड का पेपर दिलाने के लिए लाई, ओलंपियाड मैथ और साइंस का। अच्छा मैम, इस ओलंपियाड के बारे में पता कैसे चला और कि क्यों दिलवा रहे हैं आप? सर मेरे जैसे कलीग्स हैं यहाँ पे, कौशिक मैम और हम लोग पहले आर्यंस में साथ में पढ़ाते थे, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ पे मैथ और साइंस का है और मेरी गुड़िया का इंटरेस्ट भी है और फिर ये था कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है अगर दूसरे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को एक्सपोजर भी मिलता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, वी शुड ट्राई एटलीस्ट इन एपीएस ओलंपियाड। तो मैंने यही सोचा कि अपने स्कूल में तो है ही, दूसरे स्कूल में भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ पर भी क्या है, इसलिए मैं यहाँ लेके आई थी। फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप भी टीचर्स हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अनुशासन को
डिसिप्लिन की अगर बात करें या फिर एजुकेशन के हिसाब से इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एज ए टीचर आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पहुँचने पर? सर अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। जैसे मैं एंटर हुई, मेरे को 4 सर गेट पे ही मिल गए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा वेलकम किया, साथ में लेके आए। एक्चुअली मैं लेट हो गई थी, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, फिर सर ने खुद ही बच्चे को लेके गए और मुझे भी यहाँ बिठाया। काफ़ी अच्छा, वेल मैनेज है, सब सारी चीज़ें अच्छी रही। और अब लेके भी गए हैं, पेपर भी दिला रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए बच्चे भी काफ़ी अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, टीचर्स भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो चीज़ें सारी मैनेजेबल है। मेरी लड़की संगम शर्मा 6ठी क्लास में ओलंपिक साइंस मैथ के लिए यहाँ पर कोचिंग के लिए आई हुई है, टेस्ट देने के लिए। इतनी दूर से आप आए हैं, पता कैसे चला आपको स्कूल के बारे में? नहीं, टीचर गई थी वहाँ पर मेरे गांव, मेरे पास कई बार बच्चे पढ़ते हैं पीएस के वहाँ पर, तो उनको साथ लगी गई थी। तो मैं ठीक है बेटी कोई बात नहीं, दे दे, बच्चे का कुछ ना कुछ पता चलेगा, उसका अनुभव का, उसकी पढ़ाई का, लिखाई का कुछ तो फायदा मिलेगा उसको। तो मार्क आएंगे उससे पता चलेगा उसका भविष्य कैसा है, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, पढ़ाई में कैसी है, आगे पढ़ाई के बाद तो भविष्य नहीं है बच्चे का। तो फिर आप क्या फर्स्ट टाइम यहाँ आए? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ही IPS में आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पहुँचने? नहीं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, टीचर का बढ़िया एक्सपीरियंस था, स्कूल बस का बढ़िया एक्सपीरियंस था, इनका स्टाफ का बढ़िया एक्सपीरियंस है। गुड़िया आई हुई है, कौन सी क्लास है? वो 4th में है, तो उसका एग्ज़ाम देने के लिए आई हूँ। कैसे पता चला इसका? वो मैम गई थी ना फॉर्म भरने के लिए, तभी। फिर कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको, क्या कुछ? अच्छा है वो, तो ये जो एग्ज़ाम दे के निकलेगी तो पता लगेगा भाई लड़की कैसी है कैसी नहीं। वैसे तो अच्छा माहौल है। क्या आप पहले से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? नहीं जी, पहले नहीं जी। मैंने तो अभी ये करवाया था, फॉर्म भरवाया था, और ये पता लगेगा लड़की कैसी है कैसी नहीं। वैसे तो इंटेलिजेंट है मेरी, लेकिन अब पता लगेगा। मैनेजमेंट से कुछ और स्टाफ हमारे साथ जुड़ा है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से बच्चों का यहाँ इस वक्त पेपर चल रहा है और किस तरह से इन्होंने इस ओलंपियाड के लिए तैयारियाँ की हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो किस तरह से यहाँ इस वक्त पेपर चल रहा है? सर आज लगभग 4,500 बच्चे हमारे पास पहुँचे हैं। दादरी और दादरी के आसपास के हर एक गांव से बच्चे आए हैं। तो ये जो हमारा मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड है, ये हम सेकंड टाइम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और इसमें दादरी के बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसमें मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और साइंस के क्वेश्चंस बच्चों से पुट किए गए हैं। इसमें 90 मिनट का बच्चों को टाइम दिया गया है और 70 क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों का ये एग्ज़ाम है। जी अच्छा मैम, अगर बात करें तो सेम डे ही बच्चों को रिजल्ट बताया जाएगा? सर हमारा स्कूल टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। जो हम AI और उसकी बात करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन से लेकर हमारा रूट चार्ट, बस टाइमिंग, एडमिट कार्ड, हमने हर चीज़ ऑनलाइन किया है। तो मेरे ख्याल से हम जो आज की युवा पीढ़ी है उसकी हम हर डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम है। सर अगर बात करें तो बच्चों को कब पेपर दिया गया और किस तरह से तैयारियाँ की है आपकी मैनेजमेंट में? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल पद पे हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो नेतृत्व किया है डॉक्टर नरसिंह चार ने, वो वेल मैनेज एक टीम ने हमारा काम किया है। और आपका जो क्वेश्चन था कि पेपर की प्रिपरेशंस किस टाइप से हैं बच्चों की, तो हमारा जो सिस्टम था वो एक 1 मंथ बिफोर ही हमने सारा सिस्टम से इसको लेके चले थे, और एक एक बच्चे को, एक एक टीचर्स को इन चीज़ों का पता था। और सभी जो तैयारियां थी हमारी आज से 10 दिन पहले कंप्लीट हो चुकी थी, और हर बच्चा इसके लिए रेडी था और हमारी टीम रेडी थी सर। अच्छा मैम, अगर बात करें तो किस तरह से रिजल्ट निकालने वाले हैं, क्योंकि जैसा सर ने पता काफ़ी बच्चे आए हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता मैनुअली इस सब चीज़ों को मैनेज करना। जैसा कि मैम ने बताया, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमने भी उसी का यूज़ किया है, और हमारी एक टीम रेडी की गई है जो हमारे 1 आवर में ही रिज़ल्ट को प्रोवाइड करेगी सारे के सारे। तो इतने बच्चों का रिजल्ट निकालने के लिए लगभग कितने आपकी टीम में मेंबर्स हैं? टीम मेंबर्स हमारे काफ़ी हैं सर। अप्रॉक्सीमेट डॉक्टर नरसिंह चाहर जी ने ही बनाई है वो टीम, और टीम मेंबर्स में हमारे 10 से 15 लोग हैं, और उसमें बहुत अच्छे से 1 आवर्स में हर क्लास का रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सर किस तरह से रिजल्ट निकलने वाला है, क्योंकि सर मैम ने कहा कि आपने टीम बनाई है जो 1 घंटे के अंदर अंदर सभी बच्चों का रिजल्ट निकाल के देगी? विपिन जी, सबसे पहले तो बधाई आपके दर्शकों को, APS परिवार की तरफ से, आदर्श परिवार की तरफ से। रिज़ल्ट का मैंने आपको पहले भी एक दौरा कराया था हमारे रिज़ल्ट रूम का, एक बार फिर हम आपको वहाँ ले चलेंगे। टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और विदिन आवर हम बच्चों का ये रिज़ल्ट दे देंगे जो टोटली एरर फ्री है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और विदिन आवर जब तक पेरेंट्स वहाँ बैठेंगे, चाय की चुस्कियाँ लेंगे, तब तक उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। जी हाँ,
देखिए, मैनेजमेंट के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है। इनका कहना है कि इन्होंने 1 महीने पहले ही इस मैथ एंड साइंस ओलंपियाड की तैयारियां शुरू कर दी थी। इनका कहना है कि इनकी मेन बात ये रहेगी कि इस मैथ एंड साइंस ओलंपियाड में ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेने वाले हैं और 1 घंटे में बच्चों को उनका रिजल्ट बता देंगे। इस वक्त मेरे साथ विद्यालय से नवीन जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी विपिन जी। सर, ये क्या कार्यक्रम आज विद्यालय में चल रहा है? सर, ये बच्चों का हमारा आदर्श मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड का आज टेस्ट चला हुआ बच्चों का, तो उस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी दूर दूर से कई ज़िलों से बच्चे आए हैं। सिटी का हमारा स्कूल है तो चरखी दादरी के बच्चे तो बहुत हैं ही, इसके साथ साथ नियर बाई विलेजेस के भी काफ़ी बच्चे आ जाए। और मैं कहूँगा कि ये जो हमारे 4500 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम के लिए बैठ चुके हैं, और ये प्रोसेस हमने लगभग 1 महीने पहले स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन का। और इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हमने ये किया था कि जितना हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को लेंगे। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रखी है कि हमने 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दिया था जी, टेकिंग इनटू अकाउंट कि भाई हमारे पास और बच्चों को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ओलंपियाड की एक और ख़ास बात है कि हम रिजल्ट भी सेम डे देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि अपने इस एरिया में और जितने भी ओलंपियाड हो रहे हैं तो वो कुछ दिन के बाद उनका रिज़ल्ट अनाउंस है। तो रिज़ल्ट हम सेम डे इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे क्यूरियस होते हैं और उनको ऑन द स्पॉट ही अगर फीडबैक मिले तो बच्चा उत्साहित होगा, और साथ साथ पेरेंट्स भी इस बात को मानेगा कि भाई काम है बहुत बढ़िया है, और बच्चे का फीडबैक सेम डे ही मिल गया हमारे। अच्छा नवीन जी, अगर बात करें तो आपने कहा कि हज़ारों बच्चे आपके यहाँ आए हैं, तो फिर सेम डे रिजल्ट कैसे पॉसिबल होगा? किस तरह से टीचर्स लगे हुए हैं रिजल्ट निकालने के लिए? सर, हमने वो ऐप के माध्यम से सारा प्लानिंग है हमारी पहले से ही। हमने एक बार पिछले साल भी किया था, तो हमारा सेम डे ही हमने प्रोसेस किया था ये। तो ऐप के माध्यम से OMR सीट है उसकी स्कैनिंग हो जाती है, और बच्चों को बड़े माइन्यूट तरीके से हमारी टीम को हमने उसको गाइड किया है। बाहर से हमारे एक्सपर्ट भी आए थे जिन्होंने टीचर्स को सिखाया है बहुत अच्छे से, और पहले वो कर चुके हैं, वो कॉन्फिडेंट है। तो इस बात में हमें कोई डाउट ही नहीं लगता कि किसी प्रकार से रिज़ल्ट में हमारी कोई खामी रहेगी। बिल्कुल फेयर एंड फाइन जो हमारा रिज़ल्ट आउट होगा, और आप ये मानिए कि 1 घंटे के बाद रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम बहुत सारे आज का लगभग 300 बच्चों को हम इनाम देने वाले हैं, और ये इनाम भी आप कहेंगे कि हमने ये हमारा जो है आदर्श मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड है जी, तो हमारे ज़्यादातर ये 250 से 300 बच्चे जो होंगे सर, वो सेम डे इनाम लेंगे। कोई उनके ज़्यादातर बच्चों पे कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप एडमिशन लेंगे स्कूल में तो ही आपको ये इनाम दिया जाएगा। तो इनाम में क्या मिलने वाला है सर? बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे ताकि वो इसी तरह से और टेस्ट में भी भाग लें और अपने जीवन में और आगे बढ़ सके? इनाम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए देखो, सभी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। सभी स्कूलों के बच्चों को मैं कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छे हैं जी। और देखो, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बच्चे की इंटेलिजेंसी में, तो उसी को आज इवेल्यूएट करेंगे। मैं तो कहूँगा कि जितने बच्चे आज आए हुए हैं सभी विनर हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्टेप लिया है। और मैं उन पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा सभी को जिन्होंने बच्चों को अप्लाई करवाया है, क्योंकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर को अच्छा देखना चाहते हैं, बच्चों को आगे कुछ ही होनहार बच्चों को बनाना चाहते हैं, और उसमें वो लगे हुए हैं। पेरेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर जिन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक रूट स्टडी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों को ये बहुत मैंडेटरी है कि बच्चों को जो बुकिस नॉलेज है, जो उनका सिलेबाई है, उसके अलावा भी बच्चों को मैथ्स का, साइंस का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ओलंपियाड के, तो उसमें बच्चों को तैयारी करने का अच्छा मौका मिलता है। और अच्छे रिस्पॉन्स अगर वो देते हैं तो पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारा बच्चा कितने अच्छे वर्किंग में है, हमें कितनी मेहनत और करवाने की ज़रूरत है, उनको कितना और गाइड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ओलंपियाड का हमारा मोटिव है, और बच्चे सभी आए हैं। मैं तो कहूँगा सभी विनर हैं, पर फिर भी हमने हर क्लास से 20 बच्चों का इनाम आज है। फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो किस तरह से एग्ज़ाम चल रहे हैं? क्या बच्चों की कोई समस्याएं भी सामने आ रही हैं या नहीं? तो एग्ज़ाम जो प्रोसेस है हमारा बहुत ही टाइमली हमने स्टार्ट किया है। मैं तो कहूँगा कि जो टाइम हमने बताया था उससे 10 मिनट बाद ही हमने बिल्कुल सारा चेकआउट करके, मैंने पर्सनली जाके चेक किया हमारी पूरी टीम ने कि सब बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली चेक किया है, तो किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से, ना तो क्वेश्चन पेपर से संबंधित, ना सिटिंग से संबंधित, हमारा प्रोसेस इतना अच्छा था कि बच्चे को घर पे बैठे ही एडमिट कार्ड हमने प्रोवाइड कर दिया था, और ये बता दिया था कि किस ब्लॉक में, किस फ्लोर पे और कौन से रूम नंबर में बच्चे को एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो हमारा कोई किसी प्रकार से बहुत ही कम क्यूरीज रही हैं, बच्चों ने आते ही अपनी सीट ले ली और हमने टाइम के पेपर स्टार्ट कर दिया। सर, अगर बात करें तो बोर्ड की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं और बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो क्या आप मोटिवेशन के तौर पर उन बच्चों को कहेंगे एग्जाम परीक्षाओं को लेकर? नहीं, परीक्षाओं को लेकर तो मेरा बेस्ट विशेष सभी के लिए है,
और मैं तो कहूँगा आपने देखा होगा हमारा एक बोर्ड सामने कि बच्चे ने पिछली बार 100 में से 100 मार्क्स लिए हुए हैं 10th क्लास में। तो सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और हम तो चाह रहे हैं कि हर बच्चा, किसी का हो सकता है मैथ्स अच्छा हो, किसी का साइंस अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छी है, किसी की एसएस अच्छी है, तो सब बच्चे अपने अपने जो भी इंटरेस्ट के फील्ड हैं और जो भी आगे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या हमारी कोचिंग की विंग भी है जिसमें IIT की भी तैयारी करवाई जा रही है, नीट की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो क्लैट की भी तैयारी है, NDA के भी बच्चे आगे नेट क्वालिफाई किया अभी एग्ज़ाम। तो वो सभी बच्चों होनहार बच्चे हैं और बाकी भी आगे उनसे मोटिवेटेड होकर और आगे आगे अपने रैंक्स लेंगे। जी हाँ, देखिए इस वक्त नवीन जी जुड़े हैं मेरे साथ। इनका कहना है कि आने वाले समय में बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करनी है। इसके अलावा इनका कहना है कि इन्होंने 1 महीने पहले से ही अपने ओलंपियाड की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज जो पूरी मैनेजमेंट है वो बच्चों की सिटिंग करवाने में लगी हुई थी ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, वो अच्छे से टाइम पे पहुँचे और टाइम पे अपना एग्ज़ाम दे। इनका कहना है कि ये सेम टाइम अपना रिजल्ट निकालने वाले हैं। ऐप के माध्यम से ये अपना सारा जो रिजल्ट होगा उसको डिक्लेयर करेंगे, उस रिजल्ट को बताएंगे। इनका कहना है कि इन्होंने क्लास रूम में विजिट भी किया है ये देखने के लिए कि क्या बच्चों को समय पर पेपर मिला है या नहीं, क्या बच्चों की कोई समस्याएं हैं या नहीं। इनका कहना है कि इन्होंने जो व्यवस्थाएं की थी, इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने पूरी तैयारियां पहले ही कर ली थी, इसलिए बच्चों को कोई परेशानी नहीं है। दूर दूर से बच्चे आज इस मैथ और साइंस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पहुँच रहे हैं।